नमस्कार दोस्तों। दुनिया भर में हजारों फार्मास्यूटिकल कंपनी और रिसर्च इंस्टीट्यूट 24/7 लगातार लगे हुए हैं कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने में या फिर उसकी वैक्सीन बनाने में। अभी तक 4 ऐसे ड्रग्स या फिर ट्रीटमेंट्स हैं जो फ्रंट रनर्स हैं और काफ़ी बड़े लेवल पर इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं। पहला है एंटी मलेरियल ड्रग्स हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन। दूसरा है रेमडेसिविर जो इबोला के लिए ड्रग बना था लेकिन उसके लिए इस्तेमाल नहीं आया। तीसरे हैं एड्स के ड्रग्स रोतिनवीर और लोपिनवीर और चौथी है प्लाज्मा थेरेपी। दोस्तों मैं एक बात क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि इनमें से कोई भी ड्रग या फिर ट्रीटमेंट अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हुआ है, ये सब रिसर्च स्टेज में है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट की रिसर्च कहां तक पहुंची है। तो चलिए दोस्तों अगर बात करें क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्लोरोक्विन की, ये दोनों ही एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं और मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम आते हैं। हाइड्रोक्लोरोक्विन क्लोरोक्विन से थोड़ा लेस टॉक्सिक है, उसके साइड इफेक्ट्स थोड़े से कम हैं। वैसे दोनों के ही साइड इफेक्ट्स काफ़ी सीरियस हैं। वीडियो में आगे बात करेंगे इनके साइड इफेक्ट्स पर। चाइना में हेल्थ कमीशन ऑफ ग्वांगडाउ ने पहली बार इन्हें रिकमेंड किया था कोविड ट्रीटमेंट के लिए और उसके बाद इनका चाइना में काफ़ी यूज़ भी हुआ कोविड के सीरियस केसेस में। 19 मार्च 2020 और उसके आने वाले कई दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और ट्वीट्स में हाइड्रोक्लोरोक्विन का काफ़ी ज़्यादा एंडोर्समेंट किया बिना किसी रिसर्च बैकिंग के। उन्होंने बहुत कुछ कहा कि द ड्रग इज शोइंग वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स, इट कुड बी द गेम चेंजर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन इसके पीछे कोई रिसर्च बैकिंग नहीं थी। इसकी बात करेंगे थोड़ी देर में। 23 मार्च 2020 को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इंडिया में हाइड्रोक्लोरोक्विन को प्रोफाइलेक्टिक यूज के लिए रिकमेंड किया हाई रिस्क पॉपुलेशन में। प्रोफाइलेक्टिक यूज होता है प्रिवेंटिव यूज, मतलब उन्होंने इसको एज अ प्रिवेंशन रिकमेंड किया है, ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड नहीं किया है। हालांकि इसके पीछे तो बिल्कुल ही कोई रिसर्च नहीं है, इसकी भी बात आगे हम वीडियो में करेंगे। और हाई रिस्क पॉपुलेशन उन्होंने क्लासिफाई किया मेडिकल वर्कर्स एंड कॉन्टैक्ट्स ऑफ लेबोरेटरी कंफर्म्ड केसेस। तो इसका मतलब जो भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है वायरस के, वो लोग एज अ प्रिवेंशन इस ड्रग को ले सकते हैं। दरअसल इंडिया हाइड्रोक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन का एक मेन प्रोड्यूसर है और वर्ल्ड के 70% एक्सपोर्ट्स इंडिया ही हैंडल करता है। 25 मार्च 2020 को इंडियन गवर्नमेंट ने क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्लोरोक्विन का एक्सपोर्ट बैन कर दिया विद सम एक्सेप्शंस, ताकि इंडिया में कोई कमी न रह जाए ड्रग की। 28 मार्च को यूनाइटेड स्टेट्स की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाइड्रोक्लोरोक्विन को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया हाई रिस्क पेशेंट्स ऑफ कोरोना वायरस के अंदर यूज करने के लिए, क्योंकि और कोई तो इसकी दवाई प्रूव हुई नहीं है। इसके बाद 4 अप्रैल 2020 को इंडियन गवर्नमेंट ने हाइड्रोक्लोरोक्विन पे एक्सपोर्ट पे पूरा बैन लगा दिया ताकि इंडिया में सफिशिएंट बफर रहे। इसके बाद 6 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को रिटेलिएशन की वार्निंग दी। अगले दिन 7 अप्रैल को इंडियन गवर्नमेंट ने पार्शियल बैन लिफ्ट कर दिया और बोला कि हम कंपैशनेट यूज के लिए पेंडेमिक के अंदर अपने नेबर्स की हेल्प करने के लिए और बैडली अफेक्टेड कंट्रीज की हेल्प करने के लिए इस ड्रग को एक्सपोर्ट करेंगे। पहले लॉट में इंडिया ने 13 कंट्रीज को ये ड्रग भेजा और उसके बाद 55+ कंट्रीज को भेजने का अभी करंट प्लान है। ये ड्रग पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है कोविड पेशेंट्स में, हालांकि रिसर्च कुछ और ही कह रही है। 21 अप्रैल 2020 को यूनाइटेड स्टेट्स में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेज ने इस ड्रग को ना यूज़ करने की रिकमेंडेशन दी है कोविड केसेस में, क्योंकि अभी तक की रिसर्च यही कह रही है कि ये ड्रग इफेक्टिव नहीं है। इनके अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो साइड इफेक्ट्स काफ़ी सीरियस हैं। वॉमिटिंग, हेडेक, मसल वीकनेस, नोजिया, ब्लरी विजन, एंजाइटी, डिप्रेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। और कुछ हाईली सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं, हार्ट अटैक एंड हार्ट एलिमेंट्स विच कैन इवेंचुअली लीड टू डेथ। स्पेशली हार्ट पेशेंट्स को ये ड्रग बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों ड्रग्स के एफिकेसी की। एफिकेसी होती है किसी भी पर्टिकुलर ड्रग की किसी बीमारी को ट्रीट करने की क्षमता या फिर एफिशिएंसी कितनी है। तो एफिकेसी स्टैब्लिश करने के लिए हमें स्टडीज करनी पड़ेंगी। मेडिकल फील्ड में मेनली 2 तरीके की स्टडीज होती हैं, एक होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स और दूसरी होती हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो मल्टी स्टेज रिसर्च होती है, बड़ी रिसर्च होती है और एक बड़े सैंपल स्पेस पर की जाती है ताकि एक पर्टिकुलर ड्रग की एफिकेसी स्टैब्लिश की जा सके, ये ज़रूरी होती है। और दूसरी होती है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। इसके अंदर क्या होता है कि थोड़े से पेशेंट्स को मतलब आपने ड्रग दे दिया, दवाई दे दी और फिर ऑब्जर्वेशन किया। तो अभी तक हाइड्रोक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन के केस में कोविड-19 को ट्रीट करने में अभी तक कोई भी क्लिनिकल ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। काफ़ी सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हालांकि चल रहे हैं, अभी तक केवल ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ आई हैं और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ का जो रिजल्ट है वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग आ रहा है।
दोस्तों फटाफट से स्टडीज़ देख लेते हैं। मैं स्टडीज़ की डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं स्टडीज़ के लिंक छोड़ दूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हो। दोस्तों पहले बात करते हैं स्टडीज़ जो इन दोनों ड्रग्स के सपोर्ट में आई हैं। अभी तक 3 स्टडीज़ इनके सपोर्ट में आई हैं। एक आई है क्लोरोक्विन के सपोर्ट में चाइना से, दूसरी आई है हाइड्रोक्लोरोक्विन के सपोर्ट में चाइना से, तीसरी आई है क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्लोरोक्विन और एक और ड्रग है अजीथ्रोमाइसिन, इन तीनों के सपोर्ट में फ्रांस से। ये तीनों ही स्टडीज़ इवेंचुअली ये बोल रही हैं कि क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्लोरोक्विन से पेशेंट्स के अंदर वायरल लोड कम होता है, उनके अंदर रिकवरी फास्ट होती है। लेकिन इन तीनों ही स्टडीज़ का सैम्पल स्पेस, जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो बहुत कम है। इनफैक्ट फ्रांस वाली जो स्टडी है उसकी तो जर्नल ने उस स्टडी को छापने से ही मना कर दिया। उसने उसे छापा लेकिन एज अ प्री प्रूफ स्टडी, उसने बोला कि ये जो स्टडी है ये हमारे स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करती है। इस फ्रांस की स्टडी के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई थी। अब बात करते हैं उन स्टडीज़ का जो क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्लोरोक्विन के यूज़ के अगेंस्ट आई हैं। अभी तक ऐसी 4 स्टडीज़ आई हैं। एक आई है चाइना से, दूसरी आई है फ्रांस से, तीसरी आई है ब्राज़ील से, हालांकि ये स्टडी अभी पूरी नहीं हुई है, चल ही रही है, चौथी है यूएस से। ये चारों स्टडी ये कहती हैं कि इवेंचुअली इन दोनों ड्रग्स के यूज़ से पेशेंट्स के अंदर कोई रिकवरी में इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। कुछ स्टडीज़ ये ज़रूर कह रही हैं कि हाँ सिम्टम्स कम हो जाते हैं लेकिन रिकवरी टाइम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर से कुछ पेशेंट्स की हालत साइड इफ़ेक्ट्स के कारण उल्टा बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो जाती है। तो इवेंचुअली ये स्टडीज़ ने इसको यूज़ करने के अगेंस्ट ही बोला है। इन चारों ही स्टडीज़ का सैम्पल स्पेस जो पॉजिटिव में स्टडीज़ आई हैं, जो सपोर्ट में स्टडीज़ आई हैं, उनसे बड़ा है। हालांकि ऑब्वियसली स्टडीज़ पे इतना भरोसा नहीं किया जा सकता, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं अभी। अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वाले मुद्दे पे, जो उसने रिकमेंडेशंस दी हैं। दोस्तों आईसीएमआर ने इंडिया के अंदर हाइड्रोक्लोरोक्विन को रिकमेंड किया है प्रोफाइलेक्टिक यूज़ के लिए, मतलब प्रिवेंटिव यूज़ के लिए। अभी तक जितनी भी हमने स्टडीज़ देखी वो सारी थ्योरोपेटिक यूज़ के लिए थी, मतलब वो उन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए थी जिन्हें ऑलरेडी डिजीज़ लग गई है, कोविड लग गया है। लेकिन आईसीएमआर बोल रहा है कि आप कोविड से बचने के लिए ये दवा खाओ। रिकमेंडेशन देते वक्त आईसीएमआर ने एक स्टडी, प्री क्लिनिकल स्टडी बोली थी कि जो ये प्रूव करती है, लेकिन उसकी कोई डिटेल्स नहीं दी और पब्लिक डोमेन के अंदर भी ऐसी कोई स्टडी नहीं है। इसी कारण से मीडिया के अंदर और साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर आईसीएमआर पे सीरियस क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। द वायर ने जब आईसीएमआर से इस बात पे क्लैरिफिकेशन मांगा तो आईसीएमआर अपनी ही स्टेटमेंट से पलट गया। उसने बोला कि फ्यूचरिस्टिक टेंस में बोला कि ऐसी स्टडी होने वाली है। आईसीएमआर ने ही जो भी ये ड्रग्स ले रहे हैं उनको साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट करने के लिए बोला था। तो अभी तक 10% लोगों ने साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट किए हैं, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, हाइपोग्लाइसीमिया। उसके अलावा एक और इंसिडेंट हुआ गुवाहाटी प्रतीक्षा हॉस्पिटल में, जहां पर ये ड्रग्स चालू करने के बाद एक डॉक्टर की डेथ हो गई। ये इंसिडेंट द वायर ने रिपोर्ट किया है, हालांकि हॉस्पिटल ने इसको रिपोर्ट ही नहीं किया इंसिडेंट को। आईसीएमआर अब साइड इफेक्ट्स के ऊपर एक कोई स्टडी कर रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतना हार्मफुल ड्रग जिसके इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, आईसीएमआर ने बिना किसी स्टडी के कैसे रिकमेंड कर दिया। बात करते हैं रेमडेसिविर की। दोस्तों अगर मैं नाम ठीक से नहीं ले रहा हूं तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप बात तो समझ ही जाओगे। रेमडेसिविर एक्चुअल में यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी गिलीड साइंसेज ने इबोला वायरस के ट्रीटमेंट के लिए बनाया था, लेकिन इबोला के अंदर ये इफेक्टिव नहीं पाया गया। अभी इसको कोविड-19 पे टेस्ट किया जा रहा है। अभी तक कोई भी क्लिनिकल ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशनल स्टडी आई हैं जिसके अकॉर्डिंग ये ड्रग बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखा रहा है और ये एक्चुअल में गेम चेंजर हो सकता है कोविड के अगेंस्ट लड़ाई में। न्यू इंग्लैंड जर्नल फॉर मेडिसिन के अंदर एक स्टडी आई है जिसके अंदर ये पाया गया कि 68% लोगों में इसने क्लिनिकल इंप्रूवमेंट्स दिखाई हैं इसमें, लेकिन पेशेंट्स केवल 61 थे। उसके अलावा जो यूएस का पहला कोरोना वायरस पेशेंट था उस पर भी ये ड्रग टेस्ट किया गया और वो भी रिकवर हो गया। इसके अलावा अभी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, उसमें अभी तक स्टडी पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन उस स्टडी की एक रिसर्चर ने वर्बली बोला है कि उनके आउट ऑफ 125 पेशेंट्स, मैक्सिमम पेशेंट्स बहुत पॉजिटिव रिकवरी दिखा रहे हैं ये ड्रग को लेने के बाद। लेकिन इस ड्रग के साथ दिक्कत ये है कि इसका प्रोडक्शन बहुत कम है, केवल यूएस तक ही लिमिटेड है ऑलमोस्ट, और महंगा भी बहुत है ये ड्रग।
जबकि क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्लोरोक्विन बहुत सस्ते ड्रग्स हैं, प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया उसने एक्सपोर्ट कर रहा था, केवल ₹3 का ड्रग है। इंडिया के अंदर अभी रेमडेसिविर का कोई प्रोडक्शन नहीं है, ना ही ये यूज हो रहा है, लेकिन आईसीएमआर ने बोला है अगर ये ड्रग इफेक्टिव प्रूव होता है तो वो ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे कि वो पेटेंट पुलिंग वगैरह करके कैसे इंडिया में प्रोडक्शन चालू कर सकते हैं। बात करें अगर एड्स के अगेंस्ट काम करने वाले ड्रग्स रितोनवीर और लोपिनवीर की, तो ये दोनों ही ड्रग्स की बात आपने न्यूज़पेपर्स में शायद सुनी होगी। ये दोनों ड्रग्स जो एड्स के ड्रग्स हैं, सबसे पहले थाईलैंड के एक डॉक्टर ने यूज़ किए थे और पेशेंट रिकवर कर गया था। सेम ड्रग्स जयपुर के अंदर भी यूज़ किए गए, शायद इटालियन कपल पे, और वो लोग भी रिकवर कर गए। लेकिन एक्चुअल में ये नहीं पता कि ड्रग का कितना रोल था उनकी रिकवरी में। इन दोनों ड्रग्स के ऊपर भी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ है। एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी आई है, न्यू इंग्लैंड जर्नल फॉर मेडिसिन में पब्लिश हुई है, जो ये बोलती है कि ये ड्रग्स 199 पेशेंट्स पर टेस्ट किए गए और ये पाया गया है कि किसी को बेनिफिट नहीं हुआ इन ड्रग्स से। हालांकि कोई एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स इस क्लेम को रिफ्यूट कर रहे हैं, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद ही पता चलेगा कि ये इफेक्टिव हैं या नहीं। दोस्तों, चौथा पॉपुलर ट्रीटमेंट कोविड के खिलाफ आ रहा है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी दरअसल एक ओल्ड टेक्निक है। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो भी बंदा इम्यून हो चुका है उसके अंदर वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, तो उस बंदे से एंटीबॉडीज निकाल के एक पेशेंट में डाल दी जाती है जो अभी भी वायरस कैरी कर रहा है। मोस्टली वो एंटीबॉडीज उसे हेल्प करती हैं रिकवर करने में। अभी तक कोई भी कोविड के अंदर प्लाज्मा थेरेपी की बड़े ट्रायल्स का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन छोटी छोटी स्टडी आई हैं। एक चाइना से स्टडी आई है जिसमें 10 पेशेंट्स के ऊपर ये टेस्ट किया गया प्लाज्मा थेरेपी का, और ये पाया गया कि 10 के 10 पेशेंट्स ने अच्छे साइंस ऑफ रिकवरी दिखाए आफ्टर दिस थेरेपी। दिल्ली के अंदर में भी एक पेशेंट के ऊपर ये थेरेपी ट्राई की गई है और उसने भी पॉजिटिव साइंस ऑफ रिकवरी दिखाए। इसके अलावा ट्रायल्स तो चल ही रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इसके साथ ये हो सकता है कि आप इनफ डोनर्स ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन स्टिल एक ये अच्छा ट्रीटमेंट प्रूव हो सकता है कोविड के लिए विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। WHO ने सॉलिडारिटी ट्रायल्स चालू करे हैं, जो अभी तक के दुनिया के सबसे बड़े ट्रायल्स आप बोल सकते हो। इसके अंदर हमें फास्ट और हाईली एफिशिएंट रिजल्ट्स मिलेंगे कोविड का ट्रीटमेंट ढूंढने के लिए। इसमें क्या है कि कोई भी कहीं का भी डॉक्टर WHO से डायरेक्टली कांटेक्ट करके उसकी वेबसाइट पर पेशेंट की डिटेल्स डाल सकता है और WHO उसको एक जो भी ड्रग रिकमेंड करेगा वो ड्रग वो पेशेंट को देगा, और इवेंचुअली स्टडीज से ये बेस्ट पता चल पाएगा कि कौन सा ड्रग बेस्ट काम कर रहा है। कोविड का ट्रीटमेंट खोजने के लिए जो रेस चल रही है, होपफुली हमें जल्द ही कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिलेगा कोविड के अगेंस्ट। तब तक दोस्तों सेफ रहना हमारे हाथ में ही है। वेयर अ मास्क, वॉश योर हैंड्स अ लॉट एंड स्टे एट होम एज मच एज पॉसिबल। इस वीडियो में बस इतना ही। सपोर्ट मी, शेयर दिस वीडियो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और डिटेल्ड वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।